बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ मोहम्मद खालिद। शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। आज हम बनाएंगे मज़ेदार बिहारी बीफ के पसंदे शेफ खालिद के स्टाइल में। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहारी पसंदे बनाने के लिए देखिए 2 किलो गोश्त था। इसको मैंने पसंदे की इस तरह के पार्चे बना लिए थे। बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह बनाएगा और बीफ का अंडरकट गोश्त लिएगा। इसको धो के अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसके साथ इसमें जाएगी 1 पाव दही। हाँ दोस्तों देखें 1 पाव दही जाएगा। दही के साथ हम ले लेंगे ये पिसा हुआ खोपरा, तकरीबन ये हाफ कप है। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये तिल के दाने, इसको भी तकरीबन 1 टेबल स्पून 1.5 टेबल स्पून है। इसको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। और ये बादाम भी 1 से 1.5 1.5 टेबल स्पून है। इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया है। और ये खशखाश है, ये 2 टेबल स्पून है। इन तमाम मसालों को दही में डाल के अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए लहसुन का पेस्ट बिल्कुल फ्रेश है। 3 से 4 टेबल स्पून लगी जाएगा इसमें। पपीता जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। और ये देखिए भाई मैंने प्याज को इसको लाल कर लिया था। इसको तकरीबन ये जाएगी हाफ कप। नमक जाएगा हस्बे जायका। इसी लाल मिर्च जाएगी, ये भी हस्बे जायका। कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून। काली मिर्च पीसी जाएगी वह हाफ टी स्पून। जीरा जाएगा, ये सॉरी गरम मसाला है। मैं बता दूं इसमें मैंने देखिए होममेड गरम मसाला है, लेकिन इसकी एक खास बात ये है पसीने में जावित्री और जायफल जाता है। ये भी तकरीबन हाफ टी स्पून दोनों मिला के अच्छे से पीस लिएगा। ये जीरा है, इसको भी तकरीबन 1 टी स्पून है। इसको मैंने अच्छी तरह दरदरा कूट लिया है। और ये चिली फ्लेक्स कुटी मिर्चें, ये भी आपके टेस्ट पे जितना आप डालना चाहें। और देखिए लास्ट पे जाएगा दही, जो हमने इसमें खोपरा है, बादाम है और तिल, इसको हमने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। और खशखाश जो मैंने आपको दिखाए थे ना तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं। अच्छा बता दूं ये स्पेशल बिहारी कीमा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह श्योर वैसी बनेगी जैसे मैंने बनाई है। अब इसको हाथों को अच्छी तरह मैंने देखिए धो लिया है। अब हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन इसको 1 से 1.5 घंटे मैरिनेट के लिए छोड़िएगा। अगर आप अच्छा टेस्ट चाहते हैं तो इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। अच्छा देखिए अब मैं आपको इसकी एक टिप बता दूं। अगर आपको ओवरनाइट मैरिनेट करना है तो पपीता मत मिलाइएगा। पपीता तकरीबन आधे से 1 घंटे पहले मिलाइएगा। अगर आपने पपीता पहले मिला दिया तो गोश्त सारा इसमें गल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त माशाल्लाह से बिहारी में पसंदों को मैंने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। गर्मियों का दिन है तो इसको रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। 1 घंटे बाद मैं आपसे मिलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों देखिए पसंदे को 1 घंटे अच्छे मैंने मैरिनेट कर दिया है। और देखिए जिस तेल में मैंने प्याज को फ्राई की तकरीबन 1 कप तेल था, इसी तेल के अंदर हम पसंदों को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह। हाँ दोस्तों देखिए जो मसाला जो ज़ाया नहीं करना है, इसी में तकरीबन हाफ कप पानी मिला के अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कवर करके छोड़ देंगे। चलिए पसंदों को चेक करते हैं। दोस्तों देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद इतनी स्टीम बन गई है और इसमें उबाल आने लगा है। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 20 से 25 मिनट पकाएंगे इसको कवर करके। हाँ दोस्तों देखिए इसको बीच में चलाते रहेगा। मैं तो नॉन स्टिक का बर्तन लिया है। अगर आपने नॉर्मल बर्तन लिया है तो फिर भी आप चलाते रहेगा, वरना ये लग सकता है। अब मिलता हूँ मैं आपसे 20 से 25 मिनट में। हाँ दोस्तों चले 20 से 25 मिनट हो गए। पसंदों को चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त देखिए माशाल्लाह से पानी भी तकरीबन खुश्क हो गया है। हाँ फिर जो अब थोड़ा पानी है इसको हम खुश करेंगे ताकि अच्छे से ग्रेवी बन जाए। और पसंदे क्योंकि अच्छे से गल गए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने पसंदे लगाए थे। मैरिनेशन में भी 1 घंटे के लिए रखा था। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने इसमें पपीता जो लगाया था ना 1 घंटे में इसको वैसे ही मैरिनेशन पे रखा था। वो अच्छे से बिल्कुल गल गया है। अब इसकी इतनी अच्छी सी ग्रेवी बनाएंगे। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त देखिए माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ गया है। और देखिए ग्रेवी कितनी थिक बनी है। बिल्कुल इसी स्टाइल की आपको ग्रेवी बनानी है। ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखिए बिहारी पसंदे रेडी हैं। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त माशाल्लाह से बिहारी बीफ की पसंदे रेडी हैं। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फीमानिल्लाह।